Let's see this question. The question is, calculate the ratio of HCOO minus and F minus in a mixture of 0.2 molar HCOOH. K दिया है HCOH का 2 इंटू 10⁻⁴ एंड 0.1 मोलर HF जिसका K दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट क्या यूज होगा, तो हम बोल सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही है ना। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन वो तो है ही है। ये एक बेसिक सा कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है और हमें इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन तो लिखना ही है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने के बिना तो ऐसे चैप्टर्स में केमिकल आयनिक में तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, मतलब सॉल्व की संभावना बहुत कम है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन तो लिखना ही होता है। चलिए अब एक बात थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि HCOH एक वीक एसिड है और HF भी एक वीक एसिड है, और दोनों का जो K है वो 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻4 है। जब हम HCOH को अगर ये अकेले होता तो कैसे टूटता, H प्लस प्लस HCOO माइनस, ऐसे ये टूट जाता। जब ये ऐसे टूटता तो ये रहा 0.2, ये 0.2 माइनस x, ये रहा x और ये रहता x। लेकिन अब ये HF भी है, HF अकेले रहता, HF कैसे टूटता, H प्लस प्लस F माइनस, ये 0.1 है, 0.1 माइनस y, y और y। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के, अब दोनों तो एक साथ अचीव हो रहे हैं, तो क्या क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। और सिंस अगर हम 0.2 और K को देखें, है ना, तो इनिशियली या दोनों के जो अल्फा की वैल्यू इनिशियली आती वो कम आती। अब जो दोनों कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे तो वैल्यू पहले से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर हम HCOH के लिए वैल्यू देखेंगे तो पहले भी अल्फा बहुत कम आता, HF के लिए भी अल्फा कम आता। अगर इंडिविजुअली होते तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये अपन ऐसा कर साइड में, है ना, रफ में चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये अकेले होता, अगर केवल इतना होता तो अल्फा क्या होता, और ये अगर अकेले इतना होता तो अल्फा क्या होता। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या दोनों का अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, यस, क्यों, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी वजह से दोनों जो है क्या अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगी, एक्स डैश, तो इसको हम एक्स डैश कर देते हैं, ये वाई डैश हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो हर जगह क्या आएगी, सेम ही आएगी। नाउ अब देखते हैं, सिंस ये वैल्यू पहले से भी कम हो गई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.1, हम ये इनको लिख सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, इनका एक्सप्रेशन केवल लिख देना है। जैसे अगर मैं इनके लिए एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूं तो Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू HCOO माइनस डिवाइडेड बाई HCOOH, और यहाँ से K जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। K की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर हम HF की बात करें, HF वाले के लिए, तो इसका K लिख देते हैं, क्या आ रहा है H प्लस इंटू F माइनस डिवाइडेड बाई क्या HF, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से K की वैल्यू अपने पास है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या होगा यहाँ से H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि H प्लस ऑब्वियस सी बात है दोनों जगह क्या है x डैश प्लस y डैश, वो तो हर जगह मतलब एक साथ में इक्विलिब्रियम बना है, दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। और HCOH और HF की वैल्यू हमें पता है ना, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये आएगा HCOO माइनस, है ना, डिवाइडेड बाई F माइनस, और ये होगा HF का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे जाएगा HCOOH का कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड कर देते ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 6.6। अब HCOO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई F कॉन्सेंट्रेशन, HF कितना है, तो HF का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, HCOH का 0.2 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6.6, है ना। तो यहाँ से ये तो ऑब्वियसली 1/2 हो गया, तो अगर ये 1/2 है तो वी कैन सी वैल्यू कितनी आ गई
HCOO माइनस डिवाइडेड बाई क्या आएगा F माइनस इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2/6.6. It is nothing HCOO minus divided by F minus is equal to 4/6.6. It is 40.66. सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू कितनी आएगी 46. तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 33 और 2 डिवाइडेड बाई 3.3 है ना. लेट्स मैच द ऑप्शन. ऑप्शन कौन सा मैच होता है तो यस वी हैव वन ऑप्शन. हमारा हमें पूछा क्या था रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं. हमें HCO माइनस टू F माइनस पूछा था. हमने HCO माइनस टू F माइनस निकाला है. आंसर क्या है 2.33 एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी C ऑप्शन. I hope you understood. Thank you so much.